बच्चों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था, टॉपिक बताइए। एम्बिडेंट लाइगेंड किया था। यस सर। नंबर लाइए। ठीक है, देखिए अब मोनोडेंटेट कर रहे थे हम लोग वैसे। और अब मोनोडेंटेट के साथ साथ ही पाई कोऑर्डिनेटिंग लाइगेंड्स, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जब भी पाई कोऑर्डिनेटिंग लाइगेंड्स का नाम लिखा जाता है तो हम लेते हैं ईटा टू द पावर एक्स, और एक्स को कहते हैं हैप्टिसिटी ऑफ लाइगेंड। और हैप्टिसिटी क्या है बेसिकली, मैं लिखवा भी दूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन विच कोऑर्डिनेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर सेंटर्ड अपॉन। जैसे देखिए भाई, अगर हम इथीन देखते हैं तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो क्या कहेंगे, ईटा 2 इथिलीन करेंगे। ऐसे ही अगर ये लेंगे तो आ जाएगा ईटा 4 बीटा 1 3 डाइन। ऐसे ही अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, जब ये बाइडेंटेट है, पास में मैंने लिख भी दिया बाय, तो क्योंकि जब बाइडेंटेट होगा तभी ये मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, अदरवाइज ये लोन पेयर को कर सकता है, मतलब अगर मोनो होगा तो ईटा 3 एलाइल। अगर ये ट्राइडेंटेट है, मतलब ये तीनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल। और भाई माता बेंजीन, भाई ट्राई ऑफ कोर्स हमेशा ही ट्राई होता है, ईटा 6 और बेंजीन। तो लिख दीजिए भाई पाई कोऑर्डिनेटिंग लाइगेंड के लिए क्या होता है। So only carbon atoms can do this, or like कार्बन there will be एटम other ले रहे हैं, मतलब वही लाइगेंड के लिए ले रहे हैं जिनमें कार्बन एटम्स हैं, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बेटा एक बात और समझिए, मतलब कौन प्रेक्षा So आपका Manvi. मानवी। तो मानवी एक बात और समझ बेटे, देखिए सब लोग देख लीजिएगा चाहे तो, CC पाई बॉन्ड, CN पाई बॉन्ड और CO पाई बॉन्ड। भाई ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ये स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देते, आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा होगा शायद कुछ, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। बात समझ रहे हो? तो बेटे कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बेसिक होता है, मतलब तो नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ बेसिक भी नहीं होता, तो कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा वो, है ना। Okay, so thank you. ओके बच्चों, कॉपी करके बता देना।
डन सर। बच्चों यस, डन सर। सर तो ब्यूटा 1,3-डाइन में जब वो लाइक बाइडेंटेड होगा तभी ईटा 4 बोलेंगे, राइट? बिल्कुल, बट वो ओके बाइडेंटेट सर। है। बच्चों हटा हाँ दो सर, इसको, वो आप आवाज क्लियर नहीं था, राइट? विल यू रिपीट? ये बाइडेंटेट ही होता है हमेशा। अच्छा, ओके सर। जनता, इज इट कॉपीड? Yes, यस sir. सर। अब देखिए जनता, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स टी आई तो देखिए अगर सिग्मा दे रखा है तो इसका मतलब भाई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, मोनो होगा, मोनोडेंटेट। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा यूज कर रहे हैं। तो सिग्मा जब दिखा रखा है तो इसका मतलब दो जो लाइगेंड है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जब ये पाई दिखा रखा है इसके साथ, तो ऐसे में भाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, ये पूरा ये ट्राइडेंटेट की तरह एक्ट कर रहा है, करेंगे। तो अब देखिए इसका नाम अगर लिखेंगे तो अब दो के लिए बिस लिखते हैं, अब वो सब आगे से नॉमेनक्लेचर आएगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब सिग्मा है तो हैप्टिसिटी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिस साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, फिर बिस ईटा 5, इनके लिए हैप्टिसिटी लिखनी पड़ेगी। तो जिसके साथ पाई दिखाया है उसके साथ उसके लिए हैप्टिसिटी दिखानी पड़ेगी, ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल टाइटेनियम 4, गेटिंग इट? तो ये भाई देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि हैप्टिसिटी का यूज कैसे करना होता है। जिसके साथ पाई दिखा रखा है लाइगेंड में और दिखाया जाएगा भाई अब अगर जैसे बेंजीन है तो उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पाई से ही करता है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे इस तरह का सिस्टम हो, माइनस भी है और ये, तो वहाँ पे दिखाया जाएगा, अदरवाइज हमें लेना है, करेंगे। तो अब देखिए भाई एक टर्म है फ्लेक्सीडेंटेट। तो बेटे बहुत ही सिंपल है कि जो लाइगेंड्स डेंटिसिटी को लेकर फ्लेक्सिबल हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो मतलब विच कैन कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो पहले ऊपर वाला कॉपी कर दीजिए जल्दी से, फिर एक नोट से शुरू करेंगे। थोड़ा जल्दी बच्चों। सर नोट एक्सीडेंटेड के बाद लिखेंगे कि बेटे कर लिया कॉपी, है ना हाँ सर। सबने? चलिए लिखिए भाई, वे ligand which can coordinate with different number of electron pairs, ligand which can coordinate with different number of electron pairs or are flexible in density are known as flexidentate ligands। अब देखिए भाई ये हाइड्रोजन और भाई एक ले सकते हैं सुपर ऑक्साइड। अब ये देखिए मतलब ये मोनोडेंटेट मतलब काफी केसेस में होते हैं। अगर ये बाइडेंटेट हुए तो भाई हम बाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों ही केस में स्ट्रेन्ड 3 मेंबर्ड रिंग्स। तो भाई इनके लिए मैं लिखवा दूंगा कि मतलब ये थियोरेटिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कैन दे बी बाइडेंटेट, हाँ होंगे, बट प्रैक्टिकली बहुत ही कम केस में ऐसा कोई केस होगा जिसमें बाइडेंटेट एक्ट कर रहे हो, मतलब बहुत ही कम केसेस में बाइडेंटेट एक्ट करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पहले
भाई लिख दीजिए जल्दी से। सो लाइक वो सुपर ऑक्साइड है दूसरा वाला। बेटा O2 माइनस क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है। सर आपने सुपर ऑक्साइड बोला था शायद, इसलिए मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने गलत सुना हो, यही हो सकता है कि मैंने गलत बोला हो। क्यों? ओके सर, ओके सर, सॉरी सर। थोड़ा दिमाग लगा ले, है ना भाई। इतना श्योर है कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि इन्होंने गलत सुना हो। सर ने गलत बोला होगा, ऑफ कोर्स। सर को कहाँ आता है? सर तो क्यों आत्मन, आत्मन ना, इससे क्या जय। लगता है? जय जय है ना। एम आई रॉन्ग जय? सर तो बेवकूफ है, सर ही गलत बोल सकते हैं। नो Isn't it? सर, नो क्या नो। बात कर रहे हैं यार, अरे बच्चों हो गया कॉपी? लिख दीजिए कि भाई N2H4 and O2 minus are mostly भाई monodentate, are mostly monodentate and will rarely be by and will rarely be by because they create strained three-membered ring, strained three-membered ring while acting as bi. अब देखिए बेटे, ये कुछ लाइगेंड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर भाई। ये मोनो भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं। मतलब देखिए जैसे ये अगर बाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोर मेंबर्ड रिंग आ रही है, मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये इससे, यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसे, ये कोऑर्डिनेटिंग साइड्स है। तो ये सारे ही लाइगेंड्स कैन बी मोनो और बाइडेंटेट बोथ। ठीक है रे बच्चों, कॉपी जल्दी जल्दी करिए बच्चों ना। ये वाला पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसको जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। जनता यस? Wait, sir. तो जल्दी करिए, बहुत कम है ये लिखने की। Done, sir. हाँ, अब लिख लीजिए भाई, ligands which coordinates metal atom or ion, ligands which coordinates metal atom or ion by two electron pairs, by two electron pairs are known as, are known as bidentate ligands। और देखिए
भाई यहाँ पे इसको बोल देंगे O, O कार्बोनेटो, अगर ये बाइडेंटेट एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बोल देंगे O, O सल्फाइटो, दिस इज O, O। तो अगर सल्फेटो हुआ तो मतलब मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट हुआ तो O, O। देखिए ये ऑक्सिलेटो और इसको OX -2 से भी दिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए इधर, भाई अरे देखिए जिसको भी क्लास अटेंड नहीं करनी हो वो क्या करना कि मतलब बेवजह माइक ऑन करना, तो मैं आपको बेटे रिमूव कर दूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो इफ यू कैन नॉट मैनेज योर माइक, हाउ विल यू मैनेज योर IIT JEE स्टडीज, आई हैव दिस बिलीफ। तो माइक मतलब बार बार मतलब ऑन करके अटेंशन लेने की कोशिश मत करिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे फिर एक को होस्ट रखना पड़ेगा और मैं उसको बोलूंगा कि भाई मतलब उड़ा इनको, है ना। तो एनीवेज अभी देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दोनों कोऑर्डिनेटिंग सेंटर सेम हो और उनके अराउंड कनेक्टिविटी सेम हो, जैसे इसमें O- है, ये O- है, ये दोनों CO से लगे, तो इन्हें कहेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अगर ऐसा ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल, ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई ये सिमेट्रिकल का SY MM। तो SY MM भाई क्या होगा, मतलब अलग से पूछने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिकल है ना। ये भी सिमेट्रिकल लिख दीजिए, एक थ्योरी पॉइंट भी लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए कि भाई बाइडेंटेट ligand having same coordinating sites, having same coordinating sites and same connectivity around coordinating sites, around coordinating sites are known as symmetrical bidentate ligands, and and those having different coordinating sites, different coordinating sites or different connectivity or different connectivity of atoms around coordinating sites will be unsymmetrical, will be unsymmetrical, ठीक है। अब देखिए से ये है भाई ये क्या आ गया, इथाइलिन डायमीन, बहुत ही पॉपुलर है, EN से दिखाते हैं और सिमेट्रिकल है भाई। ये प्रोपाइलीन डायमीन और इसको PN से दिखाते हैं भाई। इसके लिए हम IUPAC ने भी यूज कर सकते हैं इसे भाई, 1,2-diamino-propane,
और इसी तरह से ये ब्यूटाइलिन डायमीन BN से दिखाते हैं। और अच्छा देखिए EN क्या है, सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल आ गया, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये बताइए सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सिमेट्रिक सिमेट्रिकल वाले क्या नाम है? जय बेटा क्या होगा? So symmetrical. तो देखिए जय ने सिमेट्रिकल बोला, इसका मतलब आंसर अनसिमेट्रिकल होगा। तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों हो सकता है, मतलब ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं। तो ये कायरल सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों एक जैसे होंगे, आर आर होंगे, तो सिमेट्रिकल एक्ट करेगा, और दोनों अलग होंगे, आर एस होंगे, तो ये अनसिमेट्रिकल बिहेव करेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, देखिए मैंने कुछ बाइडेंटेड लिखे हैं, जल्दी से कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट बाइडेंटेड लिखते हैं। और सर नाइट्राइट को कैसे सिमेट्रिकल होता है? क्या नाम है बेटा आपका? सर अनवय। अनवय, रेजोनेंस का नाम सुना कभी? ओके सर। बच्चों जल्दी। डन सर। कर लिया आपने? अब देखिए नाम तो मेरे साथ साथ ही लिख सकते हैं आप। नाम में तो कुछ ऐसे कंसेप्ट या कुछ IQ वाली बात नहीं है, नाम तो सिंपल है। तो मेरे साथ साथ कॉपी करिए बच्चों, है ना? देखिए पायरिडिल इसे बोलते हैं, ओ
ओ फिनांथ्रोनलिन और ओ फिनान और ओ PHEN सारे लिए जाते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे इसे बोलेंगे O, S मोनोथायो ऑक्सिलेटो। अब कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं इसको C डबल बॉन्ड S O-, तो इसको तब बोल देंगे O इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये एक्ट कर रहा हो O पे मोनोथायो ऑक्सिलेटो। हालांकि ये प्रेफरेबल है, मतलब इन दोनों में भाई A और B, A is mostly the ligand or is preferred way of coordination. और उसका रीजन है यहाँ पर वीकर कार्बन सल्फर पाई बॉन्ड, बट नाम मैंने दोनों के लिए बता दिया कि अगर ये एक्ट करे तो ऐसे होगा। और देखिए ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल हो गए, दोनों ही अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ऐसे ही भाई S- सीरियल बॉन्ड S-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब SS डाई थायो ऑक्सलेटो। अब भाई लेस स्टेबल वाला ये हो सकता है O डबल बॉन्ड C, भाई S डबल बॉन्ड C O-, दिस इज लेस स्टेबल फॉर्म क्योंकि वही कार्बन सल्फर आ गए, तो इसको OO डाई थायो ऑक्सलेटो। अब देखिए भाई पहले ऊपर वाला कर लीजिए जल्दी से, नीचे वाला दिखा देता हूँ। ये वैसे हो गया होगा ना स्टार्टिंग के? यस Yes, sir. करीब तो जल्दी कर दीजिए। सर आपने ओ फिनांथ्रोनलिन के नीचे क्या लिखा है? ओ फिनान लिखा है, ओके सर। शॉर्ट फॉर्म। ओके बच्चों, हम्म, So could you please show the previous page? बट आप नहीं लिख पाए अभी तक? Just वो एक नोट वो जो आपने लिखा था साइड में वो लिख। जल्दी करो भाई, इतनी देर लगा रहा हूँ। यस, Thank you, sir. ओके बेटे, चलिए साहब, दिस इज अब सिमेट्रिकल के लिए S लिखूंगा, अनसिमेट्रिकल के लिए भाई U लिख दूंगा। ठीक है, अ, इसको TN भी बुलाएंगे और
साथ-साथ लिखते जाइए बच्चों मतलब ये ना। ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। रेजोनेंस केस से सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, कभी कोई पूछे। बीच में वो भाई पूछ रहा था NO2 माइनस सिमेट्रिकल कैसे हो गया? समझ रहे हो? अ, will this be symmetrical or unsymmetrical? जनता, symmetrical. Symmetrical. है ना? अब देखिए लेकिन इस बार ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा क्योंकि इधर फिनाइल है, इधर मिथाइल है। बच्चों यहाँ पे अगर NH2 के साथ COOH हो जाए तो क्या होता है पता है आपको? इसको ना क्या बोलते हैं? तीनों है। क्या बात है? वो So can ग्लाइसिन you होता है। repeat? नहीं बेटा, अ, ये देखिए, तो ये ग्लाइसिन है तो और अनसिमेट्रिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी करिए। यस, Done, sir. कोई रहता तो नहीं है? एक सेकंड सर. Done, sir. देखिए ये कायरल सेंटर है और ये एलेनिन का है, इसे एलेनेटो।
तो देखिए ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल। करिए जल्दी से। जनता कर लिया? Done, sir. यस सर। सर वो सेकंड लास्ट वाले में O माइनस ने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्या डिलोकलाइज्ड है, थोड़ा ध्यान दो। ऑक्सीजन है, कम बेसिक होता है ना? ओके सर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंट है, डायमेथाइल ग्लाइकोसाइड, डीएमजी। और ऑक्साइम आपने शायद कार्बन कंपाउंड में NH2H के साथ कोई कार्बन कंपाउंड के कंडेंसेशन से मिलते हैं उसको भी ऑक्साइम बोलते हैं। तो दिस इज ऑक्साइम ऑफ डायमेथाइल ग्लाइकोल, और डायमेथाइल ग्लाइकोल इसको बोलते हैं, दिस इज डायमेथाइल ग्लाइकोल। तो भाई दिस इज used for qualitative estimation of nickel plus 2 and iron plus 2। और कैसे होता है भाई, निकल का कोई सॉल्ट ले लेते हैं NiCl2 और Na plus 2 soluble salt plus TMG in alkaline medium NaOH or KOH, whatever, we get actually NiH TMG whole twice cherry red और rosy red PPT। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। तो डीएमजी के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा गया ना, तो इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर।
this. Done, sir. So please do it. कोई रहता तो नहीं है? So 1 second. Done, sir. हम्म, देखिए वही रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ इस बार, कॉपी कर सकते हैं आप। देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट हो रहा होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें पे कोवेलेंट सारे टाइप के बॉन्ड्स हैं, पे ऑल टाइप्स ऑफ कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है। एंड टू ठीक है ना, जल्दी से कॉपी कर दीजिए। और आयरन के साथ भी सेम ही है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, मेक इट फास्ट। जल्दी करना बच्चों ना। हम्म, तो ये बताया। अब देखिए ट्राइडेंटेट लाइगेंड्स, और अपने आप नोट लिख दीजिएगा कि मतलब क्या होता है।
देखिए 2 ही लिगेंड लिखे हैं सिर्फ, जल्दी से करिए। और एक बार देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोज चेन्स पर लिगेंड कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा, राइट। और फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लोज चेन्स per ligand is equal to n minus 1, where n is डेंसिटी ऑफ ligand। अगर कोई बाइडेंटेट है तो एक बनाएगा, ट्राइडेंटेट है तो 2 रिंग आएंगी, टेट्रा में 3 एंड सो ऑन। देखिए पहले ऊपर वाला कॉपी तो हो गया होगा, Fe4 वाला आई गेस। तो यस Wait, sir. जल्दी करो भाई, जल्दी है ना, ये 2 ही ligand लिखे हैं, मेक इट फास्ट। कॉफी पीते पीते मत लिखो भाई लोगों, Done, sir. कॉफी की सिप मार रहे हो उसके बाद आराम आराम से लिख रहे हैं, ऐसे मत करिएगा। टेट्राडेंटेट के लिए भी नोट डाल दीजिएगा अपने आप, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी देखिए इधर टेट्रा के 2 एग्जांपल है, और वही हम पेंटा पे आ जाते हैं। पेंटा के लिए भी लिख लीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक एक दो दो ही केस। मेक इट फास्ट।
सर जो पेंटाडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट के कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल नहीं होते? नहीं बेटा, ओके सर। क्यों अनस्टेबल चाहते हो बेटा? आपको अच्छा नहीं लगा देखने में? आई थॉट मेनी bonds like strain नहीं 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 होता? नहीं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर नोन, मतलब ऐसा भी नहीं है कि दो चार कंपाउंड नोन है, मतलब मिलियंस और इवन बिलियंस, यू नो। ओके सर। चिंता, यस। चिंता बता दिया करो लिखते ही। हेक्साडेंटेट के सामने भी लिख देना कि भाई ligand which coordinates with 6 electron pairs। अच्छा, वो बच्ची का नाम क्या है जो अनस्टेबल वाला पूछ रही थी? बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपका नाम। व्हाट्स योर नेम बेटा? मानवी। मानवी। Okay। और देखिए ये सुपर इम्पोर्टेंट लाइगेंड है हेक्साडेंटेट में। नाउ देयर इज नो एग्जाम जिसमें ये नहीं पूछा गया। ये CH2CO माइनस है, तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो इसका नाम है, EDTA -4। ठीक है। और है कल ये कॉपी बहुत ही आसान सवाल, एक बार जेई एडवांस में आ चुका। नंबर ऑफ N कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड्स। दिस इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन यार, मतलब on difficulty scale 0 to 10 it is somewhere near -5। समझ रहे हैं? तो जल्दी से कॉपी करिए, बताइए। तो जल्दी कर लिया गया। 1 second। सर आंसर 4 होगा। क्या नाम है भाई आपका 4 वाले का?
और जयशंकर। चलो देखते हैं बेटा। बच्चों हटा दूं? यस सर। हम्म तो बेटा देखिए, मतलब 8 आंसर तो जयशंकर हमारे 4 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 4 तो नहीं होगा। है भाई जयशंकर? दिख भी रहा है, मतलब N CH2 CH2 N यहीं से कोबाल्ट +3 बना लीजिए। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये ऐसे देख लीजिए। अगर वैसे तो मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा अभी। तो इसमें एक N से, मतलब अगर जाएंगे NCO, तो नाउ यू कैन गो ऑन 4 ऑक्सीजन। मतलब NCO ये वाला O, NCO ये वाला O, NCO ये और NCO ये। एक N से 4 आ रहे हैं, 2 N से 8 आएंगे। तो भाई नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड जो है वो क्या था, 8 था। और अगर भाई इसका स्ट्रक्चर हम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। और भाई कोबाल्ट +3, ये N इसको देखिए भाई यहाँ पे CO O-, ये अब देखिए भाई ये पार्ट आ गया, और इसी से लगा हुआ अब भाई CH2CO O-, ये CH2CO O-, ये ऐसा है। और अगर आप इसको इमेजिन कर सकें तो इसमें टोटल रिंग्स भाई 5 आ रही हैं, और इसमें से 3 रिंग्स इन हॉरिजॉन्टल एंड 2 रिंग्स इन वर्टिकल प्लेन्स। कॉपी कर लीजिए बच्चों। चिंता यस। डन सर। और चिंता ये देखिए कि फॉर NTA -3 और ETTA -4, भाई अगर pH ऑफ मीडियम
कम हो और एसिडिटी ऑफ मीडियम ज़्यादा हो तो डेंटिसिटी कम हो जाएगी। मतलब क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, भाई नाइट्रोजन का लोन पेयर चला जाएगा तो EDTA 4- जो होता है इट बिहेव एज अ टेट्राडेंटेट इन द pH 5 to 6, 5 to 6 या 5 मतलब 4 to 6 में टेट्रा की तरह act करता है। तो भाई जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी डेंटिसिटी डिक्रीजेस एंड दैट इज बिकॉज भाई यहाँ पर साइड्स क्या हो गई, कोऑर्डिनेट होने लग गई। गेटिंग इट? और भाई ठीक है जनता, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे भाई देखिए मैं एग्जांपल ले देता हूँ भाई, कोबाल्ट OH, अब H EDTA कर दिया तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, और ये 5 बनाएगा, एक H+ आ गया, बात समझ रहे हैं? और भाई ये -2 तो यहाँ पे क्या हो गया, पेंटा डेंटेट हो गया। गेटिंग इट? ऐसे ही भाई बहुत सारे केसेस हैं, H2 कर देंगे तो और कम हो जाएगा। गेटिंग इट? तो HEDTA मतलब समझ रहे हैं, EDTA -3 मतलब भाई NCH2 ये एक COH कर दिया तो ये हो गया HEDTA -3। गेटिंग इट? तो ये कॉपी कर दीजिए। और भाई डेंटिसिटी की देखिए दो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिए लाइगेंड के, डेंटिसिटी की बेसिस से बता दिए हैं, और दूसरा चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग बता दिए हैं। अब बॉन्डिंग के बेसिस पे बचा है, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ जाएंगे। उससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखवाऊंगा मेटल्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी। सर हो गया। तो बैठे रहते हो तो यार, मतलब मैं भी बैठा रहूंगा ऐसे ही। हाँ? होगा सर। बोलेगा कौन ये हो गया तो? हम्म? पूछने भी बताओगे? नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगा मैं बैठा रहूंगा आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे तो लिखवा रखा है पहले भी, एक बार और लिख लीजिए। भाई नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय metal atom or ion is known as its coordination number.
अब इसमें काफी के लॉजिक हम देखेंगे, बट अभी नहीं आएंगे, वो आगे आएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे। डन सर। डन सर। एक मिनट सर। डन सर। करिए। डन सर। डन सर। हम्म।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. The choice. Yes, sir. Sir, can you show little down if there is anything? There's nothing on this. 4 1 plus 3 is last. Okay, sorry, sir. Not an issue बेटे. बच्चों हटाओ. हाँ, sir. ओके, तो अब देखिए बेटे, मतलब अब हम लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन बॉन्डिंग के बेसिस पे देखने जा रहे हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ पेन हो तो बता दीजिएगा, और आसान सी चीज है वैसे. तो भाई देखिए, ऐसे लाइगेंड्स जो मेटल को सिर्फ भाई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करे, उन्हें कहते हैं क्लासिकल लाइगेंड. और जो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो कोऑर्डिनेट करे, बट मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट कर रहा हो, मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी डिलोकलाइज कर रहा हो, उसको कहते हैं नॉन क्लासिकल लाइगेंड. एग्जाम्पल्स कैसे होता है वो सब मैं लिखवाऊंगा. पहले थ्योरी पॉइंट लिख दीजिए कि भाई लाइगेंड्स व्हिच कोऑर्डिनेट्स मेटल एटम और आयंस, ligand which coordinates metal atom or ion by their high energy electron pair and do not take any electrons from metal is known as classical ligand, and ligand which coordinates the metal atom or ion by its high energy electrons, and also disperses inner high energy inner electrons of metal also are known as. So what did you tell after discourses? Afterwards I'll tell you. Oh, Are known as non-classical or pi acid ligands. देखिए मैंने ये लिखा है कि ligands which coordinates metal atom or ion by their high energy electrons and also disperses their inner high energy electrons. ठीक है. और भाई जनता देखिए ध्यान से. देखिए ऐसे भाई कार्बोनिल लेते हैं. C मतलब ये C का नेगेटिव चार्ज नहीं भी दिखाया तो हमें पता है कार्बोनिल है तो C पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CO प्लस नहीं होता है. तो मतलब कई बार दिखाते हैं, नहीं भी दिखाते हैं. ठीक है, तो इट डजंट मैटर. तब देखिए ये बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है. बस समझ रहे हो. तो भाई मैं केस लिख देता हूँ, फिर एक साथ समझाता हूँ. और मतलब कुछ बहुत ज्यादा तूफान चीज कुछ नहीं है भाई, रेजोनेंस ही है. मतलब रेजोनेंस पढ़ा ही होगा सबने, तो रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग वही यहाँ पे आ रही होगी. ठीक है भाई. तो अब जब कार्बोनिल इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मतलब जैसे मान लीजिए आयरन ले रहे हैं हम.
तो आयरन D6 होता है, मतलब कोई मेटल के पास इनर डी इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्या होगी, पाई सिग्मा और लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इधर डिस्पर्स हो जाएगा और भाई यहाँ पे क्या आएगा, MCO प्लस, एंड दिस इज भाई इट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पर प्लस चार्ज आ रहा है, बात समझ रहे हैं? तो ये सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, M भाई ये हाइब्रिड अगर बना है इसका, तो MC और ये इस तरह से पार्शियल प्लस और ये पार्शियल प्लस, तो देखिए CO इसे इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और कॉन्जुगेशन की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, गेटिंग इट भाई। ऐसे लाइगेंड को हम भाई नॉन क्लासिकल लाइगेंड बोलते हैं। ऐसे देखिए NO, यहाँ पे सिमिलर केस है, M डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस, तो भाई M ये ऐसे और पार्शियल प्लस और ये पार्शियल प्लस, तो अगेन मेटल भी इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है NO से और वापस दे भी रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, M डबल बॉन्ड C R और ये प्लस और M ये ऐसे। अब सल्फर के पास वेकेंट ही है, तो यहाँ पे कोई पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, जो बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SR2 प्लस और ये माइनस और M SR2 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स भी कर रहा है, ये आ गया। यहाँ पे भाई M PR3 प्लस माइनस और M PR3 पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। अब इसमें देखिए मतलब कई और बच्चे कहते हैं सर कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, मतलब भागो मारो काटो, मतलब वैसे जरूरत नहीं है यार। मतलब एक्चुअली मतलब इसमें भाई अगर हम बात करें तो ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे ले रहे हैं, मतलब बाकी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो M+X ऐसे होता है, तो मतलब भाई पाई इलेक्ट्रॉन से। तो एक्चुअली मेटल किसी एक से कंबाइन नहीं होता, ये तो हम आपको VBT से बस ये रेजोनेंस दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर देते हैं ऐसा। तो वी ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, है ना। डोंट ट्राई टू लुक वेरी स्मार्ट, ये सर कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ सबको पता नहीं बना सकता, ये इसको ऐसे दिखाया था, बट हम जस्ट अभी रेजोनेंस दिखाने के लिए ले रहे हैं। तो CH2 माइनस और ये प्लस और फिर यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH2 और फिर ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए अभी मतलब भाई अब पाई एसिड लाइगेंड होने के लिए क्या होना चाहिए वो सब बात भी करेंगे अभी। तो देखिए मतलब पहले डेफिनेशन आपको सेटल होनी चाहिए कि मतलब भाई ऐसा लाइगेंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे भी रहा है और मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स भी कर रहा है वाया रेजोनेंस, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर। भाई रेजोनेंस कैसे होता है, पाई ओवरलैप से, तो पाई ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए इसको पाई एक्सेप्टर एसिड या पाई एसिड लाइगेंड भी कहा जाता है, गेटिंग इट। तो भाई ये हमने करा और इसमें देखिए भाई इसका जो लोन पेयर कैरिंग ऑर्बिटल होगा भाई वो यहाँ पे भाई हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इस इंटरेक्शन के लिए होमो होगा। और इस कार्बन का बेटे देखिए मैं एक छोटा सा नोट लिखवा दूंगा, वैसे पांडे सपोज टू हैव गिवन दिस थिंग, आपको बताया शायद होगा, नहीं बताया तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर कोई सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, कौन सा पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना, और उसका ऑक्टेट पूरा है एंड इज स्टिल इंटरैक्टिंग विद अ फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी अगर फिल्ड ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो तो इट इज पॉसिबल ओनली वाया इंटरैक्शन विद इट्स ABMO। ये सिर्फ उसके ABMO के इंटरैक्शन से ही हो सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ABMO ही भाई अवेलेबल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो इसको लिख दीजिए पहले ही कि भाई if a second period element having complete octet is if a second period element having complete octet is interacting with a vacant orbital, filled orbital,
if a second period element having a complete octet is interacting with a filled orbital then it can do so by ABMO only, by ABMO antibonding molecular orbital only। तो यहाँ पे देखिए भाई जो इस सिस्टम में CO पाई ABMO है वो एक्चुअली यहाँ पे LUMO होगा। हाँ, समझ रहे हैं? यहाँ पे अब देखिए इन सभी केसेस में लोन पेयर कैरिंग ऑर्बिटल ही होमो है। यहाँ पे NO पाई ABMO LUMO होगा भाई, यहाँ पे CN पाई ABMO LUMO होगा। यहाँ पे इसका वेकेंट D ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पे भी वेकेंट D ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पे क्या आएगा फिर दोबारा से पाई ABM आ जाएगा। तो अब बेटे एक बात समझिए कि पाई एसिड लाइगेंड होने के लिए क्या होना चाहिए भाई। देखिए जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है उसको बोलते हैं भाई की एटम। तो की एटम जो है भाई की एटम पर या तो कोई पाई बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए या फिर की एटम पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए फॉर अ लाइगेंड टू बी पाई एसिड लाइगेंड। ये बात मैं आपको लिखवाऊंगा। देखिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब चाहे तो एक मिनट से देख सकते हैं आप, है ना, मतलब कि जस्ट हैव अ गुड लुक एट इट एंड लाइक इफ यू हैव नो प्रॉब्लम यू कैन कॉपी एंड देन आई विल गिव यू फ्यू नोट्स ओवर इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सर यस सर MSR2 के हाइब्रिड में S पर डेल माइनस रहेगा, राइट? यस सर। अरे वो समझ जाओ यार, इतना तो बुद्धि आपको भगवान ने दी है ना, मतलब है ना कि यहाँ पे दोनों जगह प्लस नहीं हो सकता, मतलब तो ये इतनी सारी जगह लिखा है तो इतना कॉमन सेंस आप, मैं मान रहा हूँ कि आप में है। वेरी गुड, महान खोज है आपकी ये। इसके अलावा कुछ बताइए, कोई अच्छी चीज पे फोकस करिए और कुछ दिक्कत हो तो बताइए। इसके लिए मैं आपके घर पे नोबेल प्राइज के लिए आपको नॉमिनेट करवा देंगे हम, है ना। ये और साथियों इसे बताइए रेजोनेंस नहीं समझ में आया हो या कुछ भी हो, क्लियर है सबको? कॉपी करिए जल्दी जल्दी फिर, इट्स क्वाइट सिंपल ऑल्दो। की एटम क्या था? की एटम क्या था बताओ, आपने क्या सुना था? हम्म, क्या लगता है बच्चों की एटम क्या होगा? साथी की एटम का क्या नाम है आपका? प्रैक्टिस। प्रत्युष। तो क्या लगता है प्रत्युष, जिस एटम के पास चाबी होगी वो की एटम होगा? नो सर। फिर क्या होगा? हाँ, ताला जिसके पास होगा वो की एटम होगा। सर बीच वाला एटम वो जो डायरेक्टली अटैच एटम होता है उसको की एटम बोलते हैं। सर आपको ल्यूमो वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो? भाई मैंने ये कहा कि जब किसी भी एटम का सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर ऑक्टेट पूरा है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल वेकेंट हो सकती है, एक ही ऑर्बिटल से वो फिल्ड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है विच इज ABMO। तो बेटे वो होमोल्यूमो तो पांडे ने पढ़ाया होगा ना कुछ? ये VJCH सर ने पढ़ा। तो पांडे ने ही पढ़ाया ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में बहुत यूज आता है इसका। प्री ऑर्गेनिक होमोल्यूमो इंटरेक्शन पे बस बेस्ड। डन सर। So can you show the part like below key atom? भाई इसके नीचे मेरा हाथ है, उसको ये लो। अच्छा ऊपर।
हाँ भाई, सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. ओके, तो दिस इज लुकिंग गुड। तो अब लिखिए, थ्योरी पॉइंट लिखिए कि भाई ligand which coordinates metal atom or ion with its high energy electron pair, ligand which coordinates metal atom or ion with its high energy electron pair with its high energy electron pair and also accepts the inner d electrons of metal and also accepts inner d electrons of metal, inner d electrons of metal are known as pi acceptor or pi acid ligands, are known as pi acceptor or pi acid ligands। ठीक है, और भाई नेक्स्ट पॉइंट, for being a pi acceptor ligand, for being a pi acceptor ligand, कॉमा डालकर directly attached atom they should have a pi bonded system, directly attached atom should have a pi bonded system और भाई और vacant orbital और vacant orbital। ठीक है मेरे साथियों, और मेरे साथियों भाई अब देखिए, मतलब वैसे बेसिक सी बात है बेटे, मैं ये लिखवाऊंगा कि मोस्टली ये जो पाई एक्सेप्टिंग लाइगेंड होंगे ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे मेटल के साथ, क्योंकि मेटल के पास जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। दूसरी बात बेटे, ये ऑफ कोर्स रेजोनेंस है तो स्टेबलाइजिंग है, इससे क्या हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है, तो इससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। गेटिंग इट? तो नेक्स्ट पॉइंट भाई लिखिए, dispersion of inner d electrons of metal, dispersion of inner d electrons of metal, inner d electrons of metal by inner d electrons of metal by pi acid ligands, by pi acid ligands certainly improves a stability of complex, certainly improves stability of complex। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट वाला क्या बताया आपने? बेटा इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ये पाई एसिड लाइगेंड जब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि भाई मोस्टली पाई एसिड लाइगेंड्स
prefers to combine with metals, prefers to combine with metals, um, prefers to combine with metals in their low oxidation state, in their low oxidation state, because in low oxidation state, because in low oxidation state, metal will have higher availability of high energy, higher availability of high energy inner d electrons, inner d electrons. ठीक है मेरे बच्चों, और एक और नोट लिखिए भाई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसे, Cn minus is the only pi acid ligand which prefers to combine with metal in high oxidation state, because of highly nucleophilic nature of Cn minus. और देखिए मैंने इसीलिए लिखा है कि साइनो कॉम्प्लेक्सेस में इसीलिए मतलब बैक बॉन्डिंग होती है, मतलब डीलोकेशन होता है बट कम होता है। और इधर देखिए तो ये अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो CO मतलब ये पाई एसिड लाइगेंड है, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी ऐसे होगी क्योंकि कोबाल्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यहाँ पे भी ऐसे होगी, बट साइनाइड के साथ उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 है तो ये ज्यादा होगा, ये +2 है +3 है ये ज्यादा होगा। तो ये कॉपी कर दीजिए जल्दी से।
साथियों Noted, sir. क्या बात है। सर एक डाउट है हम्म सर, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होने से वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों कंबाइन करना चाहता है? बताओ, आप बताओ। बढ़िया। आपको सर क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, इस जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल। भाई ऐसे सोचो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन चाहेगा, समझ रहे हो? ऐसे सोच लो। ओके सर। ठीक है बेटे। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं सीओ का पहले आपको भाई कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। सर एक्सेप्शन होता है। हाँ बेटा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और मुझे पता है विशाल जैन ने बताया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी सर। नॉट एन इश्यू बेटे, बहुत बढ़िया बताया आपने यार, एक्सेप्शन होता है, सही कह रहे हैं। क्यों होता है एक्सेप्शन, ये ऐसा कुछ पता है? सर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, इसमें बॉन्ड लेंथ का कुछ तो होता था। हाँ मतलब वो जे इसलिए से थोड़ा बाहर की चीज है, तो जरूरी नहीं है वैसे वो। बताइए, देखिए बेटा ये होता है, और इसमें जो ये मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 है, तो ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px जो कि इक्वल है भाई पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, मतलब ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, और ये क्या होगा इसका, ल्यूमो होंगे। तो देखिए अब हो क्या रहा है, मतलब बेटे एक बात और, मतलब मैंने आपको शायद ये बात बताई हो, नहीं बताई हो तो मैं अभी बता रहा हूँ और लिखवा भी दूंगा कि मतलब जैसे मान लीजिए K4FeCN6 है, तो FeCN6 4 माइनस में 6 CN माइनस आयरन प्लस 2 को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, और भाई उससे वो कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, करेंगे। तो आयरन क्या करेगा भाई, 6 ऑर्बिटल अरेंज करेगा, वो हाइब्रिडाइज होंगे, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइगेंड के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू राइट इज इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मेटल अरेंजेस, लिख लीजिए कि भाई ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग formation of a complex metal atom or ion, metal atom or ion arranges, metal atom or ion arranges equal number of vacant orbitals as its coordination number, equal number of vacant orbitals as its coordination number, and those vacant orbitals intermixes, and those vacant orbitals intermixes to give equal number of vacant hybrid orbitals, equal number of vacant hybrid orbitals which overlaps with filled orbitals of ligand, filled orbitals of ligand. और अब देखिए मैंने ये क्यों बताया आपको भाई, देखिए कि अगर हम सीओ के साथ देखें तो सीओ के साथ क्या होगा, मेटल, ये इसका एम्प्टी एचओ मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल भाई, ये
CO के फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, ये ऐसे है, ठीक है। और भाई इसके अलावा भाई ये हमने मेटल के इनर डी ऑर्बिटल ले लिए, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा भाई CO, ये एक्चुअली थोड़ा साइज पे मत जाइएगा ऑर्बिटल्स पे, ये ABMO है, ये ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो भाई CO ये इधर ऐसे आ रहा होगा और ये ऐसे, थोड़ा डायग्राम की ब्यूटी पे मत जाइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ऐसे, ये क्या है भाई CC CO पाई ABMO है भाई। ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये देखिए ऐसे है और यहाँ पर फ्लो ऐसे है। और बेटे देखिए, मतलब मैं आपको लिखवाऊंगा कि मेटल के तरफ से लाइगेंड को, मतलब इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जी मतलब आपने वर्ड सुना होगा, तो सिनर्जी का मतलब ही होता है गिव एंड टेक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है। तो दिस इज भाई synergic bonding with CO और पाई एसिड लाइगेंड। मतलब पाई एसिड लाइगेंड के साथ जो मेटल का बॉन्ड बनता है उसे सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि उस बॉन्ड में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है। बच्चों चमकता है ये बात चमकती है। लिखिए कि भाई बॉन्डिंग ऑफ मेटल विद पाई एसिड लाइगेंड, या बॉन्ड ऑफ मेटल, केमिकल बॉन्ड ऑफ मेटल विद पाई एसिड ligand is known as synergic bond, is known as synergic bond, synergic bond as a as metal is taking electrons by ligand, metal is taking electrons by ligand and they is also, पहले क्या लिखा है, metal is क्या लिखा है, Metal is taking electrons by ligand and is also dispersing its own electrons, and is also dispersing its own electrons towards ligand, towards ligand. ठीक है मेरे साथियों। सर एक बार आप इस सिनर्जिक बॉन्डिंग फिर समझ नहीं आया भाई क्या समझ में नहीं आया, ये बताओगे? सर। नहीं मतलब ये ऑर्बिटल डायग्राम से आपने कैसे बताया सर? भाई मैंने ये कहा कि इसका ये फील्ड ऑर्बिटल है, इसके वीकेंड से ओवरलैप कर रहा है। मेटल का इनर ये डी ऑर्बिटल है फील्ड, वो इसके एबीएम से ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों चीजें हो रही है, मतलब मैं तुम्हें मतलब ऐसे कुछ दे भी रहा हूँ, तुमसे कुछ एक हाथ से ले भी रहा हूँ, तो मतलब वो सिनर्जी हुआ। मतलब तो मेटल लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग साथी। अच्छा होगी सर, समझ। ओके साथी। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज इतना ही करते हैं। अरे कुछ लोग थे जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए थे, तो भाई हमारा जो बच्चा है हर्षित नेरुल का, इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। तो मतलब लिंक देख लेना हर्षित यार, लिंक शेयर भी कर सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, कई बार वो स्पैमर्स में वो लिंक भेज देते हैं, तो फिर वो स्पैम करते हैं। तो वो होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप से एग्जिट कर रहा हूँ उसमें, कौन है ना।
तो कोशिश करना कि मतलब लिंक फॉरवर्ड नहीं करना पड़े हर्षित, है ना? ओके सर। है ना? हाँ। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बच्चों HK1 में मतलब जो मतलब चलिए नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क देता हूँ, अभी एक क्लास और नहीं। GIC का बुकलेट बेटे हुआ कि नहीं हुआ अभी तक बच्चों? GIC का बुकलेट हो गया पूरा? तो लास्ट वाले में थोड़े डाउट्स हैं ज्यादा। अच्छा जल्दी जल्दी कर लीजिए बेटा, मतलब है ना, जितना हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।